हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आज हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट के बारे में और हाइपरलिंक के बारे में, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर के बारे में बात करेंगे। कुछ कमांड ऐसी हैं जो एडवांस लेवल की हैं, वो मैं बाद में नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इनको शामिल करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इसमें स्क्रीन क्लिपिंग के बारे में। स्क्रीन क्लिपिंग में आप किसी भी विंडो के हिस्से को कैप्चर करके आप वर्ड में पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं माई कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे लाना चाहता हूँ कैप्चर करने के बाद, या किसी सॉफ्टवेयर की पिक्चर यहाँ पे कैप्चर करने के बाद लाना चाहता हूँ, या कोई वेब पेज है उसको कैप्चर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्क्रीन शॉट पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जब ये विंडो आपकी डिम हो जाए या आपके पास स्क्रीन डिम हो जाए तो आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे को आप कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस हिस्से को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये हिस्सा आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसी प्रोग्राम में भी कोई कैप्चरिंग कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पे आ जाएं, उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, फ़ौरन से इस विंडो को दोबारा ओपन करें और उसके बाद आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे को आप कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर की कंप्लीट विंडो को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिस सॉफ्टवेयर की विंडो को आप कंप्लीट कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल, ठीक है, हम एक्सेल को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें, आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल की इस कंप्लीट विंडो को हम कैप्चर करना चाहते हैं तो इस विंडो को आपने ऐसे ओपन करके रखना है और दोबारा वर्ड को ओपन करेंगे। वर्ड को ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट पे आना है। आप देखेंगे जितनी विंडोज़ आप ओपन करेंगे वो यहाँ पे शो होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही विंडो कैप्चर होकर पेज पर आ जाएगी। इस तरह हम किसी भी विंडो को ओपन करके वर्ड में कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ये होता है कि आप किसी भी सेव फाइल का ओपन फाइल में लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की फ़ाइल सेव हैं। उन तमाम फाइल्स को आप एक ही पेज पर लाना चाहते हैं ताकि एक ही पेज से आप उन तमाम फाइल्स को ओपन कर सकें। तो इसके लिए आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपने हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने जो लास्ट में जितनी फाइल सेव की होंगी उनमें उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। अगर आपकी फ़ाइल किसी और ड्राइव में पड़ी हुई, किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो अगर आप इसके बाद किसी भी ड्राइव में अगर आपके पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो यहाँ ब्राउज़ योर फाइल्स पे क्लिक करके, ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करके आप उस ड्राइव में चले जाएँ जिस ड्राइव में आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे हमारे पास फाइल्स ई ड्राइव में हैं या डी ड्राइव में पड़ी हुई हैं तो आप ई ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ई ड्राइव में एक फ़ाइल पड़ी हुई है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के नाम की। यहाँ क्लिक करके मैं ओके क्लिक करूँगा एंड ओके क्लिक करूँगा तो उसी फाइल का लिंक आपके पास बन जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ पे पाथ बना हुआ है। पाथ का मतलब ये होता है कि आपकी फ़ाइल किस जगह, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस नाम से सेव है। यहाँ पे ये फाइल ई ड्राइव में फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के नाम से सेव है। डॉक एक्स का मतलब होता है ये वर्ड की फ़ाइल है। डॉक एक्स एक एक्सटेंशन है वर्ड की। इस तरह से अगर आप दूसरा लिंक आप क्रिएट करना चाहते हैं फिर आपने हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पे कोई और फाइल सेलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए वर्ड की दूसरी फाइल का लिंक भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और आप पावर पॉइंट और एक्सेल की फाइल का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। फिर दोबारा हम यहाँ पे कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक फाइल हमारे पास यहाँ पे 001 पड़ी हुई है और ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल देखिए XLS लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फाइल एक्सेल की है। और उसके बाद जिसके लास्ट में डॉक एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, ये फाइल वर्ड की है। और जिसके लास्ट में PPTX लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये फाइल पावर पॉइंट की है। अब इन्हीं फाइल्स को अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप देखिए कर्सर को लाइन पे लेके आएँ, उस पाथ पे लेके आएँ, उस लिंक पे लेके आए जिस लिंक को ओपन करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर लिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कि अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करें और जैसे कंट्रोल प्रेस करने के बाद इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह हम किसी भी फाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में ये होता है कि आप पेज पर
पेज नंबर, डेट एंड टाइम, बुक का नाम, एड्रेस या कोई भी ऐसा डाटा जो आप चाहते हो कि हर पेज पर प्रिंट हो। इसके लिए आपने हेड एंड फुटर कमांड का यूज़ करना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे हर पेज पे पेज नंबर भी आए और हर पेज पे बुक का नाम, एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर या टाइटल शो होना चाहिए। तो हम यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बेशुमार यहाँ पे फॉर्मेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट करें जो फॉर्मेट आप अपने पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम इस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है और डॉक्यूमेंट टाइटल में आपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दर्ज करना है। जो वर्डिंग आप हर पेज पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो वर्डिंग यहाँ पे टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और फिर हम क्लिक करेंगे इसमें क्लोज पे, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 2 पर भी पेज नंबर 2 देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है, साथ में ये फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी भी लिखा जा रहा है। इस तरह से जितने भी पेज आप क्रिएट करते जाएंगे हर पेज पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी इंसर्ट होगा और आपका टाइटल भी दर्ज होता जाएगा। हेडर या फुटर अगर आप किसी एक पेज पर अप्लाई करेंगे तो ये तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है, उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हेडर पे। हेडर पे क्लिक करने के बाद रिमूव हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडर रिमूव हो जाएगा। एक पेज पे इंसर्ट करने से तमाम पेजेस पे इंसर्ट हो जाता है और एक पेज से डिलीट करने से क्या होगा कि तमाम पेज से डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने फुटर पे क्लिक करना है। फुटर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फॉर्मेट को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे ये फुटर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जहाँ पे HP लिखा हुआ है उसमें हम टाइप कर लेते हैं ऑफिस 2016 MS वर्ड, और पेज नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। क्लोज पे क्लिक करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे हर पेज पर पेज नंबर भी आ रहा है और उसके साथ टेक्स्ट भी प्रिंट। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो दोबारा आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने हेडर फुटर पे आना है। फुटर पे क्लिक करने के बाद रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर आपका यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें पेज नंबर कि अगर आप पेज पर सिर्फ पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो पेज नंबर कमांड का हम यूज़ करेंगे कि पेज नंबर टॉप पे अप्लाई करना चाहते हैं, बॉटम में अप्लाई करना चाहते हैं, लेफ्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, राइट पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज नंबर 1 की तरफ आते हैं, टॉप पे चले जाते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए और टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। यहाँ से पेज नंबर पे आए, पेज नंबर पे क्लिक करने के बाद टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन या करंट पोजीशन कि पेज नंबर आप पेज के टॉप पे अप्लाई करना चाहते हैं, बॉटम में अप्लाई करना चाहते हैं, पेज मार्जिन में जहाँ पे आपने मार्जिन दर्ज किया है मार्जिन के हिस्से में ये प्रिंट हो, या करंट पोजीशन के जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है वहीं पे आपका पेज नंबर इंसर्ट हो। तो फिलहाल हम टॉप पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। टॉप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बेशुमार यहाँ पे फॉर्मेट्स में ओपन हो रहे हैं। जो फॉर्मेट आप अपने पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका पेज नंबर भी अप्लाई हो रहा है। 1 of 8 का मतलब ये होगा कि टोटल पेजेस आपके पास 8 हैं और अभी आपके पास पेज नंबर 1 एक्टिव है। और अगर आप इसे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप देखें कि हर पेज पर आपका पेज नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो दोबारा आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने पेज नंबर पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव पेज नंबर पे, और जैसे हम रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो तमाम पेज से नंबर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्विक पार्ट्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में, ड्रॉप कैप के बारे में, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कमांड होगी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू।